तुम्हारे बचन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। तुम्हारे भजन राम को पावें। जब आपका भजन करते हैं तो हम राम जी को पा जाते हैं। एक तो यह है कि जब आप भजन करते हैं और राम जी को पाते हैं, वो तो है ही, पर जब हम आपका भजन करते हैं तब भी हम राम जी को पा जाते हैं। जो लोग श्री राम की साधना करते हैं उनको कई बार ऐसा सुनने में आता है कि निर्देश होता है, पहले हनुमान चालीसा पढ़ो और तन्मयता से हनुमान जी का ध्यान करो, भजन करो, और जब हनुमान जी का खूब भजन कर लो अच्छे से, उसके बाद शांत होकर श्री राम के नाम पर ध्यान करो। वो ध्यान बहुत सहज लग जाएगा। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, राम दुआरे तुम रखवारे। तो वही है यहाँ पे, तुम्हारे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। अंत काल रघुबरपुर जाहि, जहां जन्म हरिभक्त कहाई। और इस तरह से अंत काल जब आ जाए भगवान का नाम जपते जपते, तो यदि अंत काल में अंते मते सागते, जिस समय प्राण शरीर से निकल रहे हों उस समय यदि भगवान का नाम ले लिया, अंतकाल रघुबरपुर जाएं, तो आप सीधे श्री भगवान के लोक में जाते हैं। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अब एक संशय आता है मन में कि जब भगवान के धाम चले ही गए तो मोक्ष हो गया, तो जहां जन्म हरि भक्त कहाई, तो फिर अगला जन्म लेने की नौबत ही क्यों आएगी। सच तो ये है कि जो भगवान के सगुण रूप की उपासना करते हैं, भगवान के दिव्य चिन्मय रूप की उपासना करते हैं, वो उनकी लीला से बाहर नहीं जाना चाहते, मुक्त नहीं होना चाहते। वो तो कहते हैं बार बार मैं इस सृष्टि के संसार के चक्र में पढ़ूं और हे भगवान बार बार आपकी लीलाओं को अपनी आंखों से देखूं और उनका साक्षी बनने का आनंद मुझे प्राप्त हो, जो कि मोक्ष में भी वो आनंद नहीं जो आपके इस लीला विग्रह को, आपकी लीलाओं को देखने में है। तो हरि के भक्त के रूप में बार बार वो व्यक्ति जन्म लेता है जो अंत काल भी रघुबर के पुर जाना चाहता है। तो यदि आपका भजन करते रहें तो हम अंतकाल में भी, यदि आपका भजन करते रहेंगे तो अंतकाल में भी भगवान का नाम ले पाएंगे। वहां से साकेत धाम जाएंगे, भगवान के धाम, और जब जन्म भी होगा तो भी पुराने पुण्यों का क्षय नहीं होगा, फिर से हम हरि के भक्त बनकर ही जन्म लेंगे। और देवता चित्तन धरहि, हनुमन से सर्व सुख करहि। और देवता चित्तन धरहि, अब दूसरे देवताओं से कोई दुश्मनी है क्या? लेकिन यहां पर तुलसीदास जी कहते हैं कि और देवताओं को मैं अपने मन में नहीं रखता, हनुमान से ही सर्व सुख करहि। तो अपना सारा सुख जो है मेरा हनुमान जी आप ही कर दोगे, मुझे और देवताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या ये और देवताओं का अपमान है? नहीं। अगर आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप दूसरों के माता पिता का अपमान कर रहे हैं। लेकिन आप दुनिया में हर माता पिता का सम्मान करते हुए नहीं घूम सकते, तो अपने माता पिता का तो सम्मान कीजिए, उनकी तो सेवा कीजिए। उसी तरीके से और देवता चित्तन दरहि, होंगे बहुत सारे देवता, मेरे तो सिर्फ हनुमान जी तुम ही हो। मैं सिर्फ आपको ही भजता हूं और आपको ही हृदय में रखता हूं। मेरी एक निष्ठ भक्ति सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मैं जानता हूं हनुमान से ही सर्व सुख करहि। आप ही हर तरह से मुझे सुख दे सकते हो, मुझे सुखी कर सकते हो। मुझे जो चाहिए वो सब हनुमान जी आपसे मिलेगा, और मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ आपके प्रति एक निष्ठ भक्ति है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। संकट कटे मिटे सब पीरा, सारे संकट कट जाते हैं, सारी पीड़ाएं मिट जाती हैं। जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जो बल और वीरता से युक्त हनुमान जी का स्मरण करता है उसके सारे संकट और पीड़ाएं मिट जाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। गोसाई गोसाई गोस्वामी, इंद्रियों के स्वामी। आप इंद्रियातीत हैं, इंद्रियों के गुलाम नहीं हैं जैसे साधारण मनुष्य होते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, जैसे गुरु अपने शिष्य पर कृपा करते हैं, मैं भी आपका शिष्य हूं, आप मुझ पर भी कृपा कीजिए, पूरी तरह से मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं पूरी शरणागति ग्रहण करता हूं, और आप जैसे गुरु अपने शिष्य पर कृपा करता है, आप मेरे ऊपर कृपा करिए। जो शत बार पाठ कर सोई, छूट ही बंदी महासुख होई। और
जो 100 बार इसका पाठ कर ले, जो 100 बार पाठ कर ले इसका, छूट ही बंद महासुख होई, वो बंधन से छूट जाता है और महान सुख को प्राप्त करता है। कुछ लोग अर्थ करते हैं कि तुलसीदास जी को एक बार वहां के नवाब ने या राजा ने बंदी कर लिया था। हनुमान जी के भक्तों यानी बहुत सारे बंदरों ने वहां आक्रमण कर दिया और उनसे डरकर वहां के राजा ने या वहां के जो नवाब वगैरह थे उन्होंने तुलसीदास जी को छोड़ दिया। छूट ही बंदी को वहां से भी देखा जाता है। पर अगर वास्तव में देखें तो सबसे बड़ा बंधन तो इस मायामय संसार का है और जो मन के विकार हैं उनका बंधन है। छूट ही बंद महासुख होई, जब हम उन विकारों से मुक्त हो जाते हैं, उन क्लेशों से मुक्त हो जाते हैं तो महासुख होई, तब महान सुख होता है हनुमान जी की कृपा से। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। और जो इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है, होई सिद्धि साखी गौरी सा, 100 बार पढ़ लेता है, वो इस हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लेता है। और साखी गौरीसा, ये साक्षी दे रहे हैं, ये सबूत दे रहे हैं कौन? गौरीश अर्थात शिव जी। तो शिव जी की साक्षी लेकर तुलसीदास ये बात कह रहे हैं कि इस हनुमान चालीसा को जो 100 बार पढ़ लेता है वो अपने बंधनों से छूट जाता है और उसको सिद्धि मिल जाती है। तो हनुमान चालीसा सिद्ध करने का क्या तरीका है? 100 बार पाठ। अब ये 100 बार पाठ रोज करना है या कुल करना है, ये ज्ञानी और भक्तों के विचार का विषय है। मैं इस संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन ये शिव जी की साक्षी लेकर तुलसी बाबा स्वयं कहते हैं, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास सदा हरिचेरा, मैं तो हमेशा हरि का सेवक हूं, नौकर हूं। और कीजे नाथ, हे नाथ, हे हनुमान जी, कीजे नाथ हृदय मह डेरा, आप मेरे हृदय में ही अपना निवास बना लीजिए। आप प्रभु श्री राम सहित मेरे हृदय में आकर निवास करें, क्योंकि यही भक्ति का अंतिम लक्ष्य है, यही साधक की परिणति है और यही मनुष्यत्व का चरम है, उसके विकास का चरम है, उसकी साधना की सिद्धि है। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। पवन तनय, पवन के पुत्र, तनय मतलब पुत्र, संकट हरन, संकटों को हरने वाले, मंगल मूर्ति रूप, और आपका रूप मंगलमय ऐसा है जैसे साक्षात मंगल ही मूर्तिमान हो गया हो। राम लखन सीता सहित, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित, हृदय बसहु सुरभूप, आप जो देवताओं के राजा हैं वो मेरे हृदय में निवास करें। जय श्री राम। तो भक्तों, ये थी हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा जिसमें अवधि के शब्द हैं जिनका हिंदी में अर्थ किया है, कहीं कहीं अंग्रेजी के शब्द भी आ गए हैं और वो असावधानीवश नहीं आए हैं, उनको हटाना कठिन नहीं था, लेकिन सहजता और प्रवाह के लिए उनको रखा हुआ है ताकि आज के जो हमारे प्रेमी जन हैं वो भी उतनी ही सहजता से उसे सुन सकें, समझ सकें, हृदयंगम कर सकें और श्री राम की भक्ति में एक डुबकी फिर से हमारे साथ लगा सकें। कारण क्या था? एक से एक विद्वानों ने तुलसीदास जी के वचनों की व्याख्या करी है। तो ऐसी धृष्टता करने का हमारा लक्ष्य क्या था? क्या हमें लगता था कि हम कुछ और बहुत महान बात कर लेंगे? नहीं, ये तो वैसा ही है जैसे हम गंगा जी को जब जल देते हैं तो गंगा जी से में ही एक अंजलि निकालकर उनका जल उन्हीं में डाल देते हैं, सूर्य को दीपक दिखा देते हैं। तो हम तो उस संस्कृति के वाहक हैं जो इतने विराट तत्वों को भी अपनी लघुता के साथ प्रणाम करने में संकोच नहीं करता। ये वैसा ही प्रयास है और इसके माध्यम से मेरा अपना मन शुद्ध हो, पवित्र हो, ये लक्ष्य था। और लक्ष्य था श्री राम के अयोध्या आगमन का उत्सव मनाना।
ये उत्सव मेरे हृदय में चल रहा है, आपके हृदय में चल रहा है, हम सबके हृदय में चल रहा है। यही उत्सव सब जनमानस में उतरे, एक एक हृदय में प्रभु श्री राम जी का वास हो और उसके अग्रदूत श्री हनुमान जी हम सब पर कृपा करें, मंगल मूर्ति रूप हम सब के हृदय में विराजे। और इसीलिए एक बार फिर आइए हम सब एक साथ मिलकर साथ साथ कहें, जय श्री राम।